आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कई दिनों से वीडियो को नहीं अपलोड किए थे किसी कारणवश। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। डेली एक क्लास देखेंगे हम लोग, एक टेस्ट सीरीज। आज हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान फर्स्ट समसामयिकी 2023, मार्च 2023 का करंट अफेयर्स इसमें है, मार्च 2023 का। और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ये ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज है, यूपी पीसीएस आरओ का जो डेट आ गई है 27 अक्टूबर को पीसीएस होगा और 22 दिसंबर को आरओ होना है। ठीक है, उसी संबंधित हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? किस एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? थोड़ा बड़ा कर लिए हैं। तो पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1833 का चार्टर्ड एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर्ड एक्ट। तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? तो मिली है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के रूप के नाम से जाना जाता है? 1835 का अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो किस अधिनियम को जाना जाता है? भारत के शासन को अच्छा बनाने का अधिनियम 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। संविधान सभा द्वारा कमल को प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन संविधान के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मौलंकर करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला, दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने, N.A. पालकीवाला ने, K.M. मुंशी ने। तो किसने कहा था प्रस्तावना को
A.N. पालकीवाला ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी शब्द, पंच निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी, पहला, दूसरा, चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ है नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नागालैंड की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1963 में। उसके बाद आते हैं हम लोग हरियाणा की स्थापना हुई थी 1966 में। फिर उसके बाद आते हैं मणिपुर की स्थापना 1972 में। फिर उसके बाद आते हैं मिजोरम की स्थापना 1987 में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कथनों कारण दिया हुआ है। अभी कथन क्या कहता है? राज्य 6 से 15 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण क्या है? यह प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के आधार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या सही करता है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या सही नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है, पहला सही है। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन संबंधित है, न कि मानव दुर्व्यवहार बलाश्रम से, ये गलत है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन संबंधित है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संबंधित है। बी भी सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो कौन कौन सा अधिकार दिया हुआ है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समझ समानता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। पहला, दूसरा सही है, दूसरा, तीसरा सही है, तीसरा, चौथा सही है, पहला, चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा जो है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 42 काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की स्थिति समाजवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 43 जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना गांधीवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्यजीवों की रक्षा उदार बौद्धिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। चारों ऑप्शन सही है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ दिया हुआ है विषय। एक तरफ दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ दिया हुआ है विषय। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 पे जो है समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 40 में ये ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 39A में क्या है? अनुच्छेद 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो अनुच्छेद 50 में क्या है? इसमें न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है? टी कृष्णाचारी, के.सी. वियर, आइवर जेनिंग्स, के.टी. शाह। तो किसने कहा था? तो के.टी. शाह द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और मनोवैज्ञानिक प्रणालियों से करना, अस्पृश्यता का निषेध, प्रसूति सहायता का संबंध। तो पूछा है कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं है, चौथा भी है। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। संविधान के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, केवल एक सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की संतुलन पर रखी गई है? केशवानंद भारती मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में, गोलकनाथ मामला, इनमें से कोई नहीं। तो किस मामले में रखा गया था? तो वो था मिनर्वा मिल्स मामला। ये 1980 में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 97वां संविधान संशोधन के संबंध में सत्य है? इस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 10 भी जोड़ा गया है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान का भाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंधित विषय, संविधान का भाग और संबंधित विषय दिया हुआ है। तो भाग 14A में क्या है? भाग 14A में है अधिकरण है। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 20 में क्या है? भाग 20 में संविधान संशोधन है। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथा तीसरा पहला दूसरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मानव को दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कृषि एवं पशुपालन का गठन। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। ये अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है, आर्टिकल 23 में है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, बाकी सब है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इस समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक समय लिया। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें हुई। इसमें पूछा है कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? एस.सी. मुखर्जी, फ्रेंड एंथोनी,
वल्लभ भाई पटेल, सच्चिदानंद सिन्हा। तो किसे चुना गया है संविधान सभा का? संविधान सभा का प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को चुना गया था। H.C. मुखर्जी को चुना गया था। अगला है अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्य के संघों के रूप में किया गया, जिसका अभिप्राय है भारत संघ राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है? वास्तविक व नाम मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटित न होना, बहुमत वाले दल के सत्ता। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल है भारतीय संसदीय प्रणाली में। अगला है, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला दिया हुआ है अभिकथन और कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? भारत में धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा अपनाई गई है। कारण क्या है? भारत का समाज धर्मवादी है। ए आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों से ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 27वां नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्त प्रदान किया गया जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 27। तो किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 27 द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है? आइवर जेनिंग्स, केसी त्यागी, एन श्रीनिवासन, केटी शाह। तो किसने कहा था? तो कहा था एन श्रीनिवासन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक चरित्र को प्रकट करता है? एकीकृत न्याय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चौथी अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही है? संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण इनमें सूचीबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, सूचीबद्ध भाषाएं, राजभाषा के स्थानों का आवंटन। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, राजभाषा संविधान की चौथी अनुसूची में राजभाषा के स्थानों का आवंटन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है विषय, दूसरी तरफ दिया हुआ अनुच्छेद। तो व्यक्तियों की अपनी अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करने हेतु राज्य का प्रयास किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। समान कार्य हेतु समान वेतन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 घ में है। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता तो 39 ए में है। प्रबंध एवं कर्मचारियों को भागीदार बनाना, अनुच्छेद 43 ए में है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? कौन सी विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? मूल अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है। इनमें से कुछ सकारात्मक विशेषताएं वाले हैं। ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। तो इसमें से पूछा है कौन विशेषता मूल अधिकारों की नहीं है? तो कौन सी नहीं है?
ऑप्शन नंबर डी, सभी मूल अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में महिला आरक्षण की व्यवस्था करता है। यह संशोधन अधिनियम 2029 में लागू होगा। राष्ट्रपति ने 29 सितंबर 2023 को इस अधिनियम को मंजूरी दी है। इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? 39 से जोड़ा गया है, 43 से जोड़ा गया, 48 से जोड़ा गया, 38 से नहीं जोड़ा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? कानून के समक्ष समानता, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, उपाधियों का अंत, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो कौन सा नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, आयकर अदा करना, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। वैज्ञानिक मनोदशा एवं खोज की भावना का विकास, आयकर अदा करना सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, समान कार्य के लिए समान वेतन, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपयुक्त में से संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। तो कौन कौन सा सम्मिलित है? पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ। अभिकथन क्या कहता है? भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की जाती। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा परिवर्तनीय स्थान प्राप्त है? केशवनंद भारती, मिनर्वा मिल्स, गोलकनाथ मामला, शंकरी प्रसाद मामला। तो किस मामले में कहा था? तो वह था गोलकनाथ मामला 1967। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती मामला 1973 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत संविधान की मूल संरचना का दिया। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल संरचना के अंतर्गत आता है? संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का संघीय स्वरूप, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 43 का डी, 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। कानून के समक्ष समानता, सोवियत संविधान का प्रभाव है, अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान विधि की देन है, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी देन है ये? ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य भारत के संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं? विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। कौन नहीं शामिल है? आर्थिक स्वतंत्रता शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन, 95वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन से नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? बलात् श्रम एवं अवैध
मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म प्रचार हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 47 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, पूछा है कौन सही सुमेलित है, पूछा है कौन सही सुमेलित है। तो सबसे पहले देखते हैं सेवाओं पर कर का प्रावधान 28वें संविधान संशोधन से, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वें नहीं 89वें संविधान संशोधन से, मेघालय राज्य की स्थापना 28वें नहीं 22वें संविधान संशोधन से, नगर पालिका नगर निगम की स्थापना 73वें नहीं 74वें संविधान संशोधन से, 22वें 89वें। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ प्रावधान दिया हुआ, दूसरी तरफ स्रोत देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले देते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में धारा 2 के अंतर्गत दोहरे दंड का अर्थ है कि कोई व्यक्ति न्यायालय से दोष सिद्ध होने पर उसी अपराध के लिए विभागीय कार्रवाई द्वारा दंडित नहीं किया जा सकता। विभागीय कार्रवाई में दंडित होने पर उसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक न्यायिक कार्रवाई और दंड का भागीदार नहीं बनाया जा सकता। किसी व्यवदेश की अवज्ञा के लिए दीवानी न्यायालय में फौजदारी कार्रवाई के संग कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो इसमें पूछा है इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में है कार्यपालिका न्यायपालिका पर नियंत्रण रहता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण रहता है। तो इसमें विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है। अगला है, नीचे अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसमें सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है, आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है ए सही, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो वह है कनाडा के संविधान पर आधारित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त केंद्र, लिखित संविधान। तो पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय शासन की नहीं है? तो किसकी नहीं है? वो सशक्त केंद्र की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता पूछा है नहीं है। इसमें 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। तो इसमें से पूछा है कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 1949 को संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर, ये शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपयुक्त कथन संविधान के किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्धारक तत्व से, डीपीएसपी, और मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य दोनों से। तो किससे संबंधित है ये राज्य के नीति निर्धारक तत्व डीपीएसपी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण,
1 और 2 2 सही है, 1 2 तीनों सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित वादों में से किस एक में यह कहा गया था पंथ निरपेक्षवाद एवं संघवाद भारतीय संविधान की के मूल लक्षण हैं? केशवानंद भारतीवाद, SR बोम्मईवाद, इंदिरा साहनीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। तो किस वाद में कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था। अगला है, निम्न में से किसने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है? KM मुंशी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, ठाकुरदास भार्गव ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्रावधान। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ प्रावधान है। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान किया गया है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का परिच्छेद। अनुच्छेद 26 में क्या किया गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया है? राज्य द्वारा लोक कल्याण की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है? कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला है, भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का एक बिंदु है, कौन सा है? नामिक और वास्तविक कार्यपालिका, शैडो कैबिनेट, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो कौन सा अंतर है? शैडो कैबिनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित है? संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ, संघीय न्यायालय का गठन, संघ स्तर पर द्वैध शासन, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया था, जो ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतों और भारतीय राज्यों को इकाइयों के रूप में लेते हुए एक सन निर्धारित किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, निम्न में से किस समुदाय को 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के तहत आरक्षण प्रदान किया गया? मुस्लिम को, एंग्लो इंडियन को, यूरोपियों को, सिखों को। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया गया था। पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारत में केंद्र और राज्य दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। कारण क्या है? निवारक निरोध विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। AR दोनों से आर की व्याख्या करता है, AR दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, AR दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला है, अनुच्छेद 19 वन घ के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार दिया गया है। राज्य निम्नलिखित में से किन अधिकारों पर इस अधिकार का निलंबन आरोपित कर सकता है? भारत की प्रभुता पर, अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, उपयुक्त सभी पर। तो किस पर कर सकता है? उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 25A के अनुसार, 25(1) के अनुसार राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्बंध आरोपित नहीं कर सकता? लोक व्यवस्था, अखंडता, सदाचार, स्वास्थ्य। तो किस पे नहीं कर सकता? वो अखंडता पर नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर कहा। इसका कारण है संविधान का विस्तृत होना, संविधान का लचीला होना, संविधान का कठोर होना, प्रधानमंत्री की मुख्य भूमिका। तो किसके लिए कहा गया था? संविधान का विस्तृत होना कारण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों हेतु 5 प्रकार का न्याय सुनिश्चित करती है। कौन सा कथन असत्य पूछा है, मतलब कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला दूसरा दोनों गलत है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। इसमें जो 5 प्रकार की बात की, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात, न्याय की बात किया गया है। 3 प्रकार की न्याय की बात, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। ठीक है, तो केवल दूसरा गलत है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्वों को वर्ष 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और उसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी भी जा सकती है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है? निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है, पूछा है। एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की कठोरता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वह है संविधान की कठोरता, एकात्मक लक्षण नहीं है। अगला है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 19 वर्ष। तो कितने वर्ष थी? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी। इकसठवें संविधान संशोधन में 61वें संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई है। अगला है, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। तो किस में है? अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व के बारे में है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? आइवर जेनिक्स ने, जी ऑस्टिन ने, लुई फिशर ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। विधिशास्त्री जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 37 में सम्मिलित है? निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय निदेशक तत्व का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अनुच्छेद 37 से सम्मिलित है, उपयुक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है? हिंसा से दूर रहें, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, राष्ट्र की सेवा करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 78 का बी, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है, निम्न युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है विषय, दूसरी तरफ दिया हुआ है सूची। एक तरफ विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। जनगणना संघ सूची का विषय है। उद्योग राज्य सूची का विषय है। निगम कर संघ सूची का विषय है। निगम कर संघ सूची का विषय है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है। डाक बचत बैंक ये राज्य सूची का है, संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार अबाध हैं
उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे युग्म पर विचार कीजिए। निम्न युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ गठन वर्ष दिया हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये 1987 में हुआ था। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। गोवा का गठन कब हुआ था? ये 1985 में नहीं, 1987 में हुआ था, 1987 में। मिजोरम का गठन कब हुआ था? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ था। तो इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो तीसरा जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन सा कथन सत्य है? एक सत्य है, दो सत्य है, एक और दो दोनों सत्य है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8। तो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 11 में दिया गया है। अगला है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? तो किस संशोधन द्वारा किया गया? 69वें संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ये। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, फ्रांस से, आयरलैंड के। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ नामकरण दिया हुआ, दूसरी तरफ विशेषक दिया हुआ है। एक तरफ नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ विशेषक दिया हुआ गया है। अर्धसंघी संघ, ये केसी वियर ने दिया था। सौदेबाजी संघवाद, ये मॉरिस जोन्स ने दिया था। और सहकारी परिसंघवाद ग्रेवन ऑस्टिन ने दिया था। तो इसमें से पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो केवल दूसरा सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबंध और अविभाज्य है। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आबाद समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ रिट दिया हुआ है, दूसरी तरफ अर्थ दिया हुआ है। तो इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तियों को प्रस्तुत करना, परमादेश, आज्ञा देना, उत्प्रेषण, ये वर्जित करना नहीं है। अधिकार परीक्षा, किसी अधिकार से संबंधित है। इसमें से पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है? केवल तीसरा सही सुमेलित नहीं, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। तो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39A, ये जो है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अनुच्छेद 43B जो है, अनुच्छेद 43B ये सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 43A किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 48 से वन्यजीवों की सुरक्षा से संबंधित है। इसमें पूछा कौन बेमेल है? दूसरा और तीसरा बेमेल है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सूची में शामिल अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात,
और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से प्रभावित है। इसमें से पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दूसरा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो कौन सही है? केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्य की सूची में शामिल नहीं है? भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा, परिवार नियोजन और मतदान, हिंसा से दूर रहना, कर चुकाने का कर्तव्य। पहला सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा चौथा सही है। अगला है संविधान की मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है, जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्वों में एक है। मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 और बाद में बामन राव मामले 1981 में की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है? पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, पहला तीसरा गलत है, उपयुक्त सभी। जिसमें से पूछा है कौन सा गलत है? केवल पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है? ना एक ना दो दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, राज्य विधानमंडल, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन में। तो इसमें से पूछा है, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संसद के सदनों में से किसी भी एक सदन से। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है? नीरजा चौधरीवाद, उन्नी कृष्णवाद, मिनर्वा मिल्सवाद, मेनका गांधीवाद। तो किस वाद से संबंधित है? ये नीरज चौधरीवाद से संबंधित है। अगला है, निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सत्य है। अगला है, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट, परमादेश रिट। तो कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये केवल नागरिकों के लिए है, ये केवल विदेशियों के लिए है, ये केवल नागरिकों विदेशियों दोनों के लिए है, ये न्यायोचित है। तो इसमें कौन सही है? पहला सही है, केवल नागरिकों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसे लागू करने के लिए सरकार बाध्य है या स्वतः लागू हो जाते हैं? ना एक ना दो, केवल एक, एक और दो दोनों। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, ना एक ना दो। अगला है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया? 42वें संविधान संशोधन, 50वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 89वें संविधान संशोधन। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 24 सितंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1947। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए या 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन जोड़े गए या भाग 4 में सम्मिलित किए गए या पूर्व सोवियत संघ में से लिए गए हैं। पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। इसमें पूछा है कौन सही है, जिसमें से कौन सही हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा सही है। इस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकारों को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में किया गया था। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा किया गया था। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के बारे में विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के बारे में विचार कीजिए। यह रिट न्यायिक, अर्धन्यायिक और निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नाइक ना दो। इसमें से पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बताएं कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई। तो क्यों दी गई, पहला ऑप्शन है भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन ए पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही क्रम का चयन कीजिए। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम का चयन कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1963 में। उसके बाद आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। उसके बाद आते हैं सिक्किम। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी, 1975 में। उसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी, 1966 में। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले नागालैंड 1963, फिर हरियाणा 1966, फिर सिक्किम 1975, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 108वां नंबर। निम्नलिखित में से किसे संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को। पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजों में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। SR बम्बई मामला, रघुनाथ राव मामला, केशवानंद भारती मामला, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें था मिनर्वा मिल्स मामला, मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में हुआ था, उसे संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, धर्म की स्वतंत्रता, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्तियाँ, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। पहला दूसरा है, तीसरा पाँचवा है, पहला तीसरा चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से पूछा कौन संविधान की मूल संरचना में शामिल है, तो कौन शामिल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में व्यवस्था की गई थी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? गोलकनाथवाद मामला, चंपकम दोरई राजन मामला, केशवानंद भारती मामला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस मामले में कहा गया था? चंपकम दोरई राजन मामला में कहा गया था कि टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेगा? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 48 से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस में कहा गया था? यह अनुच्छेद 39A में कहा गया था। अनुच्छेद 43A की बात कर लेते हैं तो यह सहकारी समितियों से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित है। अनुच्छेद 48A ये जो है पर्यावरण रक्षा और सुधार से संबंधित है। पर्यावरण रक्षा और सुधार से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। धर्मनिरपेक्षता का मूल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से प्रेरित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल की नियुक्ति, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो कौन सा है जो कनाडा के संविधान से प्रभावित है या प्रेरित है? तो वह है राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति का महाभियोग की बात कर लेते हैं तो ये यूएसए से प्रेरित है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से प्रेरित है। मंत्रिमंडल प्रणाली की बात कर लेते हैं तो ये ब्रिटेन से प्रेरित है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 47। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 47 मिड डे मील कार्यक्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 47। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 116 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप, दोहरी न्यायपालिका, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोहरी न्यायपालिका विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है? प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति, संसद के दोनों सदनों का विघटन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटन। 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4, 5 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, उपरोक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 4, 5 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं, संघ सरकार किस में है? भाग 5 में। अधिकरण किस में है? अधिकरण देख लेते हैं। अधिकरण जो है संघ सरकार जो है, सबसे पहले देखते हैं संघ सरकार, ये भाग 5 में है। अधिकरण जो है ये
अधिकरण है 14A में, अधिकरण 14A में है, ना कि इसमें। अधिकरण 14A में है। उसके बाद आते हैं निर्वाचन। निर्वाचन जो है 15 में है, 15 में सही है। न्यायपालिका नगरपालिका भाग नगरपालिका भाग 9A में है, तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अधिकरण जो है 14A में है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना न्याय योग्य है। तो इसमें से पूछा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? ये वाद योग्य है, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होते हैं, ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी होते हैं। तो इसमें से कौन सा असत्य है? ये अस्थायी होते हैं, यही असत्य है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, विधि के समझ समानता, लोक नियोजन में अवसर की समता, बलात्श्रम प्रतिषेध। पूछा है कौन एक केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार है? तो वह है बलात्श्रम प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है मंत्रिमंडल 1946 के मंत्री, दूसरी तरफ दिया हुआ विभाग। तो बलदेव सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला था? शिक्षा मंत्रालय। आसाफ अली को कौन सा मिला था? रेलवे मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी को कौन सा मिला था? शिक्षा मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं है? तो अखिल भारतीय संघ, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारत परिषद का अंत। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का भाग नहीं है, तो कौन नहीं था? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों की तरह भी न्यायोचित नहीं है। स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A में शामिल किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला 125वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा या से कर्तव्य मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है? भारत की संप्रभुता और एकता को अक्षुण्ण रखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, संविधान का पालन करना, ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना। केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, दूसरा पांचवा सही है, तीसरा चौथा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और पांचवा सही है। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा और पांचवा सही नहीं है, बाकी सभी सही है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, दूसरा और पांचवा सही नहीं है। अगला है, मार्च 2023 में, यहाँ से करंट स्टार्ट है। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य के साथ परमाणु पनडुब्बी साझेदारी की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस साझेदारी में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अमेरिका नहीं है, ब्रिटेन नहीं है, जापान नहीं है। तो कौन शामिल नहीं है? जापान नहीं है। अगला है, मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में फिनलैंड शीर्ष पर रहा है। भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत जो है, भारत 125वें स्थान पर था।
125वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। कांगड़ा चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। यह चाय किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो किस राज्य में पाई जाती है कांगड़ा चाय? यह जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा विश्व की कुल 50 महानतम स्थानों की सूची में जारी की गई। इस सूची में भारत के कितने स्थलों को सम्मिलित किया गया है? 4, 2, 5, 8। तो कितने स्थलों को सम्मिलित किया गया है? भारत के 2 स्थलों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से स्थल हैं वो? लद्दाख का रोमांच एवं खान पान, रोमांच एवं खान पान, लद्दाख का रोमांच एवं खान पान। और उसके बाद ओडिशा का मयूरभंज, ओडिशा का मयूरभंज शामिल है इसमें। ठीक, मयूरभंज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130वां नंबर। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा बार काउंसिल में पंजीकृत होने वाली देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील बनी है? पदम लक्ष्मी, दया शर्मा, शीला नायर, दीपा उप्रेती। तो कौन बनी है? वो बनी है पद्मा लक्ष्मी। अगला है, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है? 7 राज्यों में, 8 राज्यों में, 9 राज्यों में, 11 राज्यों में। तो कितने राज्यों में प्रदान की गई है? 7 राज्यों में मंजूरी प्रदान की गई है, 7 राज्यों में। मार्च 2023 में संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक हुई थी। संघाई सहयोग संगठन के पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक हुई थी। कहाँ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, देहरादून। तो कहाँ हुई थी? वाराणसी में हुई थी। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया? धारवाड़ कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश। तो कहाँ किया गया? धारवाड़ कर्नाटक में किया गया। धारवाड़ कर्नाटक में किया गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 की सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर 10 ब्रांडों में से 9वें स्थान पर है? रिलायंस जियो, टाटा पावर, अडानी एनर्जी, एचसीएल कंप्यूटर। तो कौन सा है? रिलायंस जियो है। मार्च 2023 में जारी ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों में से कौन एक भारतीय को शामिल किया गया है? गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, किरण मजूमदार। तो किसको शामिल किया गया है? मुकेश अंबानी को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तक हुआ था? यहाँ मुकेश अंबानी तक 135 तक हो गया था। 136वां देखते हैं। मार्च 2023 में भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पटना बिहार, अमृतसर पंजाब, मुंबई महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कहाँ किया गया था? यह किया गया है अमृतसर पंजाब में। मार्च 2023 में 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर, जकार्ता, हनोई, सिंगापुर। तो कहाँ किया गया है? कुआलालंपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में किस शहर में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। तो कहाँ पर किया है? बेंगलुरु में किया है। अगला है, मार्च 2023 में भारत और किन देशों की सेनाओं के मध्य अफिन्डेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया? दक्षिण अमेरिकी देशों के मध्य, उत्तरी अमेरिकी देशों के मध्य, यूरोपीय देशों के मध्य, अफ्रीकी देशों के मध्य। तो किन देशों के मध्य किया गया है? अफ्रीकी देशों के मध्य। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में संपन्न प्रथम महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस को किसने पराजित किया?
दिल्ली कैपिटल्स, यूपी वॉरियर्स, गुजरात जायंट्स ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। किसने पराजित किया? दिल्ली कैपिटल्स ने पराजित किया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में घोषित नई विदेश नीति। मार्च 2023 में घोषित नई विदेश नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को उत्कृष्ट निर्यात केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? मिर्ज़ापुर नहीं है, मुरादाबाद, वाराणसी, सहारनपुर। तो कौन सा शामिल नहीं है? सहारनपुर शामिल नहीं है। अगला है, मार्च 2023 में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय द्वारा किसकी बिक्री हेतु यह GUID को अनिवार्य कर दिया गया है? स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की, पेट्रोलियम पदार्थों की, LPG की, सैनिटाइजर की। तो किसकी की गई है? स्वर्ण आभूषण एवं स्वर्ण शिल्प कृतियों की। मार्च 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित वेलेश्वर मंदिर में हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी? भोपाल, खजुराहो, इंदौर, जबलपुर। तो कहाँ हुए थे? इंदौर में। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना गया है? जयंती डालमिया, सुधा शिव कुमार, बीना मलिक, वसुधा गौतम को। तो किसे चुना गया है? सुधा शिव कुमार को चुना गया है। अगला है, फ्रिंजेक्स 2023 भारत एवं किस देश के मध्य आयोजित पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रिंजेक्स भारत और किस देश के मध्य है? फ्रांस, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। तो किसके मध्य है? भारत और फ्रांस के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट स्काई कैनवास जिसके तहत वर्ष 2025 तक दुनिया का पहला कृत्रिम उल्का बौछार कराए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? नासा के द्वारा, यूरोपीय यूनियन के द्वारा, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जापानी अंतरिक्ष कंपनी ALE द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया जापानी अंतरिक्ष कंपनी ALE द्वारा। अगला है, मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना भारत, यूक्रेन, सऊदी अरब, पाकिस्तान। तो कौन बना है आयातक देश? तो बना है भारत बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? धारवाड़ कर्नाटक, अगरतला त्रिपुरा, रायपुर छत्तीसगढ़, इंदौर मध्य प्रदेश। तो कहाँ रखी गई है? धारवाड़ कर्नाटक में रखी गई है। अगला है, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी? सुरेखा यादव, बीना जाधव, सरीना मलिक, दीपा तेंदुलकर। तो कौन बनी है? वो बनी है दीपा सुरेखा यादव। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में थाईलैंड में आयोजित 19वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक में किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? बांग्लादेश में, थाईलैंड में, श्रीलंका में, भारत में। तो किस देश में लिया गया है? भारत में। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट टेस्ट सीरीज नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में देखेंगे। धन्यवाद।